जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है नेशनल मिन्स छात्रवृत्ति योजना 2025-26। जी हाँ, नेशनल मिन्स छात्रवृत्ति योजना के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। किन किन को मिलेगी, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी दस्तावेज क्या लगेंगे, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये है नेशनल मिन्स स्कॉलरशिप योजना NMMSS छात्रवृत्ति योजना 2025। सभी को मिलेगी छात्रवृत्ति। 48,000 रुपये मिलेंगे। फॉर्म इसके शुरू, संपूर्ण जानकारी, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और ये जो अपडेट आई है, ये नोटिफिकेशन आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सभी अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलती है। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। आ जाओ, बात करते हैं। हम देखो, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर विज्ञप्ति जारी। यानी कि स्कूल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है भाई ये छात्रवृत्ति। ठीक है, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए है। अब स्कूल वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई सी भी हो सकती है। नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS NMMS के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। राशि कितनी मिलती है इसमें? इस छात्रवृत्ति में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको हर साल 12,000 रुपये मिलती है। यानी कि प्रति वर्ष उनको 12,000 रुपये देखने को मिलते हैं। ठीक है, 9वीं से लगा करके और 12वीं तक पढ़ेंगे वो 4 साल तक, तो उनको 12,000 रुपये मिलेंगे। तो 12 चौक 48,000 रुपये उनको टोटल छात्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है जी, बिल्कुल। सब फॉर्म कौन भर सकता है? तो फॉर्म के लिए बता दें, और ये जो पैसा है सीधा बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से आता है। बच्चे का ही खाता होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। छात्रवृत्ति की जो राशि है वो सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में आएगी। तो बच्चे का खुद का अकाउंट खुलवाना है आपको बैंक में। ठीक है जी। अब इसमें होता है एग्जाम बच्चे का, और वो बच्चा 7वीं पास होना चाहिए। 7वीं पास होना चाहिए। 7वीं में 55% उसकी बनी हो और 8वीं में पढ़ता हो वो 2025 में। ठीक है, राज्य स्तरीय चयन परीक्षा होगी 2026 हेतु। ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अंकांकित अनुसार रहेगा। यानी कि इसके जो फॉर्म शुरू होंगे वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से शुरू होंगे। जो शाला दर्पण पोर्टल होता है ना स्कूल वालों का, उस पे ही फॉर्म भरा जाएगा। 15 सितंबर से 15 तारीख से इसके फॉर्म शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 अक्टूबर रहेगी। यानी कि आपको 25 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने का। ठीक है, फिर इसके एडमिट कार्ड आएंगे 10 नवंबर को, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 16 नवंबर को। बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा भाई एक, और उस एग्ज़ाम में जिला पे जो मेरिट में आएगा उसी को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। सबके लिए नहीं है, जो मेरिट में आएगा उसी को मिलेगी ये छात्रवृत्ति। ठीक है, 8वीं में फिलहाल में पढ़ता हो किसी भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 8वीं में वो बच्चा अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत ना हो, जो सरकारी छात्रावास में नहीं रहता हो। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी छात्रावास का भी लाभ ले रहा है, उसको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जो छात्रावास में नहीं रहता है उनकी बात है। 7वीं में उसकी कम से कम 55% होनी चाहिए, और 8वीं में भी उसको 55% ही बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। SC ST वालों को 5% की छूट है। SC ST वाले तो 50% भी हैं,
तो फॉर्म लगा सकते हैं। 7वीं में जिन बच्चों की SC ST वालों की 50% बनी है तो वो फॉर्म लगा देंगे। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो अगर 7वीं में 55% बना चुके हैं और अब फिलहाल में 2025 में वो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर उनकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक उनको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन उनको हर साल 55% ही बनानी पड़ेगी, हर साल उनको 55% ही बनानी पड़ेगी प्रति वर्ष, कम नहीं बननी चाहिए भाई, पढ़ाई में तो होशियार होना ही चाहिए वो, ठीक है। और उनके अभिभावक माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको आयकर भी बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? आयकर भी। आयकर आपका बनेगा मम्मी पापा के नाम, यानी कि पापा है तो पापा के नाम से आयकर बन जाएगा, जो कि आपका 3.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1.5-2 लाख का बनवा लो, खूब है, ठीक है। 90% आएंगे रीजनिंग के, 90% आएंगे जीके के। अब जीके में सामाजिक अध्ययन गणित विषय के प्रश्न आएंगे, 7वीं 8वीं लेवल के, विज्ञान के आएंगे, ठीक है। 180 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और परीक्षा में OMR सीट मिलेगी, OMR सीट में घोड़े भरने पड़ेंगे बच्चों को, ठीक है। वो सिखा दो भाई, जो बड़ा है वो सिखा सकता है, बच्चों को टीचर भी सिखा सकते हैं, ठीक है। चयन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 10 नवंबर को आएगा और परीक्षा होगी 16 नवंबर को। इस बात का ध्यान रखें, राजस्थान राज्य का जो कोटा है छात्रवृत्ति का वो है 5471, यानी कि राजस्थान में 5471 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। राजस्थान में 5471, 5471 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसका ध्यान रखें। जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है, यानी कि जो कि जिले के अनुसार जो मेरिट में आएगा, कैटेगरी अनुसार उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। और कम से कम उनको परीक्षा में 40% अंक तो लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। SC ST वालों को भाई 32% लाना है, दिव्यांग श्रेणी को छूट मिल जाएगी 3% की, ये चीज़ें हैं। और बाकी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहता है, 8वीं में पढ़ता है, 2025 में रेगुलर एडमिशन है, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, सरकारी चाहे प्राइवेट, वो 15 सितंबर से इसका फॉर्म भर सकता है और 10 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। आपकी होगी एक परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ध्यान, परीक्षा में अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। 9वीं में जब आप हो जाओगे तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी 12,000 रुपये, फिर 10वीं में 12,000, 11वीं में 12,000, 12वीं में भी 12,000 रुपये आपको मिलेगी। हर साल आपको फिर 12,000 रुपये देखने को मिलेंगे, आपके खाते में आएंगे सीधे, ठीक है जी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और जो भी साथी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई भर्तियों की जानकारी अगर आपको चाहिए, भर्तियों की जानकारी के लिए आप ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी और अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।